हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल आप सभी के चैनल AKN भूगोल बाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अक्टूबर माह की जो शिक्षण कार्य है उसमें एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, उसको आज मैं समझाऊंगा, पढ़ूंगा भी। मानता हूँ आप सब पढ़ लेते हैं, जानते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं वो भी सुधर जाएंगी और आपका काम होता रहेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो आपका जो अक्टूबर माह का जो ये कार्य है, शिक्षण कार्य, उसमें प्रश्न है एक। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि शाला शुल्क माफ़ी के लिए आर्थिक कारण बताना। तो सभी कोई भी जो भी छात्र निर्धन है, गरीब है, उसको शाला शुल्क माफ़ करवाना है, उसमें शाला शुल्क में छूट करवानी है। इसके लिए उसे अपने घर की आर्थिक खराब स्थिति को बताना है, आर्थिक कारण बताना है और अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। क्या लिखना है? आवेदन पत्र लिखना है। प्राचार्य को क्या लिखना है? प्राचार्य महोदय को एक आवेदन पत्र लिखना है ना। तो इसलिए वो ध्यान रखें। अब इसको लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ कोमा लगेगा, कहाँ पूर्णविराम लगेगा, कहाँ अर्धविराम, कहाँ अल्पविराम, ये ध्यान रखना। कोमा मतलब अल्पविराम, तो ये यहाँ लगा हुआ है। एक तो ये सेवा में के बाद लगा हुआ है, सेवा में को बिल्कुल किनारे पे लेके आना है, मार्जिन लाइन के पास में। फिर में के नीचे और कोमा के ठीक बगल से श्रीमान प्राचार्य महोदय लिखना है, लिख लिया। ठीक है, इसके बाद में कोमा लगा देना है, यहाँ लगा दिया। फिर अपने स्कूल का नाम लिखना है और स्थान का नाम लिखना है। लेकिन जैसे स्कूल का नाम लिखे विद्यालय तक आएंगे और विद्यालय आने के बाद में आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, कोमा लगाना विद्यालय। फिर स्थान का नाम, जैसे हमारे स्कूल का नाम लिखे हम शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोमा, फिर लिखेंगे खालवा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसा ही हमारा हो जाए। अब आगे लिखना है हमें विषय। क्या लिखना है हमें? आगे विषय लिखना है। तो विषय लिखा, लाइन मार्जिन लाइन के पास से लिखा, कहाँ यहाँ मार्जिन लाइन है तो उसके पास से लिखा। फिर विवरण चिन्ह लगाया, शिक्षण लिखा, फिर विवरण चिन्ह, फिर शुल्क लगाया। तो इस शुल्क लिखा, फिर माफ़ करने हेतु आवेदन पत्र, आवेदन के बाद में यहाँ लगा दिया पूर्णविराम, ये लगा रखा। तो इस तरह से लिखना है। फिर विषय के ठीक नीचे महोदय लिखना है और कोमा जरूर लगाना है, क्योंकि इस कोमा से ही नंबर कट जाते हैं। महोदय लिखना है, फिर उसके बाद कोमा लगाना है। कोमा के बाद में थोड़ी सी यहाँ से मार्जिन लाइन से ना लिखकर थोड़ा खिसका के फिर सविनय लिखना है, ताकि पैराग्राफ या अनुच्छेद बन सके। अब हमने सविनय निवेदन है कि लिखा, मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं A या A का एक निर्धन या गरीब छात्र हूँ। मेरे पिताजी के पास एक बहुत छोटा सा खेत है। यानी एक तो वो निर्धन गरीब छात्र है, कक्षा 10वीं A का छात्र है, उनके वो अपने आपके विद्यालय का बोला मैंने, प्राचार्य जिस विद्यालय के उसी विद्यालय का वो छात्र है। और वो बताता है अपनी आर्थिक स्थिति खराब और आर्थिक कारण बताता है कि मेरे पिताजी के पास एक छोटा सा खेत है जिससे बहुत कम आय प्राप्त होती है, यानी जिससे प्राप्त कुल वार्षिक आय 4,000 रुपये प्राप्त हो रही है। मेरे 2 भाई बहन भी हैं जो स्थानीय कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और ये जो लिखा हुआ है ये अनरत, इसको मत पढ़िएगा, गलत छप गया है यहाँ, इसको नहीं पढ़ना अनरत को। अब लिखा मेरे घर में केवल मेरे पिताजी ही कमाने वाले सदस्य, उसके घर में सिर्फ उसके पिताजी ही कमाई का कार्य करते हैं, वो अकेले सदस्य हैं और कोई नहीं कमा पाता। उनकी आय से हमारे घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। अब ये पाता है यहाँ आना चाहिए, हो है के बीच में, लेकिन वो यहाँ छप गया, तो यहाँ मत मानिए, उसको यहाँ मानिए, हो पाता है ना। आते हो, अब यहाँ से शुरू करना है लाइन। आते हो मेरे पिताजी प्रति मास यानी प्रति महीने, प्रत्येक महीने शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ हैं या प्रत्येक महीने शिक्षण शुल्क नहीं दे पाएंगे। मैंने गत वर्ष की वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण की है, इसलिए या आते हो, इसलिए मतलब आते हो श्रीमान। अब ये लाइन भी खिसका के हमें लिखना है ना, थोड़ा सा यहाँ से नहीं लिखना, मार्जिन लाइन से ये खिसका के लिखा। आते हो श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र जो है उस पर सहानुभूति पूर्वक या दया दिखाते हुए विचार करते हुए मुझे शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं आगे पढ़ सकूं। आपकी अति कृपा होगी। इस तरह से आवेदन को लिखना है, इतना कोई कठिन नहीं है। अब इसके बाद में क्या होगा, दिनांक लिखना है। तो दिनांक के जो अंक हैं, जैसे ये 10वीं वाला अंक है, इसको इसी जहाँ पर हम शब्द और अक्षर लिख रहे हैं उसी सीध में लिखना है। ये 4,000 भी उसी सीध में लिखना है जिस सीध में हम शब्द और अक्षर लिख रहे हैं।
ध्यान रखिएगा, कई बच्चे नीचे लिख देते हैं, लाइन से नीचे नहीं लिखना है। जिस लाइन में दिनांक, जिस सीट में दिनांक लिखा उसी सीट में हमें अंक भी लिखना है दिनांक के, ये ध्यान रखिएगा। दिनांक के बाद में फिर हमें आपका आज्ञाकारी छात्र जो भी है वो लिखा, फिर हमने क्या लिखा, आपका आज्ञाकारी छात्र जो भी हो, जो भी नाम हो, फिर कक्षा 10वीं आ लिखना है। इस तरह से आपका आवेदन पत्र था। अब आप इस वीडियो को देखिएगा, बढ़िया लगेगा, आपको आनंद आएगा।